વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। 2023ના બજેટ પહેલા ટેક્સટાઇલ્સ ઉદ્યોગકારોની સરકાર પાસે માંગ। ઇન્કમટેક્સમાં 5 લાખ રૂપિયા સુધી છૂટ આપવાની માંગ। જીએસટીનું 12% નોટિફિકેશન રદ કરવાની માંગ। ટેક્સટાઇલ યુનિવર્સિટીની પણ કરવાની માંગ અને કાપડ ઉદ્યોગને આગળ ધપાવવા બજેટમાં માત્ર સંતોષાય તેવી ઉદ્યોગકારોની અપેક્ષા। કેન્દ્રનું બજેટ આગામી ફેબ્રુઆરી એટલે કે 1 ફેબ્રુઆરીમાં રજૂ થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે દેશમાં ખેતી પછી સૌથી વધારે રોજગારી આપતા ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગની શું માંગ છે, શું અપેક્ષાઓ છે, એ જાણવાનો આપણે પ્રયાસ કરીએ છીએ। સુરતના ટેક્સટાઇલ માર્કેટના વેપારીઓ છે, એમની પાસેથી જાણવાનો આપણે પ્રયાસ કરીશું। રંગનાથજી, શું અપેક્ષા છે? આ देखिए, जब भी बजट नजदीक आता है व्यापारियों की अपेक्षाएं रहती है। इस बार तो कोरोना के बाद व्यापारियों की काफी अपेक्षाएं है। 3 तरह की अपेक्षाएं, इनकम टैक्स रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड और हमारा कपड़ा है, हमारा व्यापार कैसे बढ़े। उस जो बेरोजगारी हुई है कोरोना के बाद या जीएसटी के बाद कम हुआ व्यापार, उसकी अपेक्षा है कि कैसे बढ़े। तो इनकम टैक्स की बात करनी चाहूँ तो 5 लाख तक की कंप्लीटली छूट होनी चाहिए, क्योंकि 5 लाख 1,000 अगर इनकम होती है तो 2.5 की छूट मिलती है। आज 5 लाख में कुछ नहीं होता, इसलिए 5 लाख की कंप्लीटली छूट होनी चाहिए। उसके साथ में एटीसी की जो छूट है वो काफी समय से एक सर की है, 1.5 लाख की है, उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोरोना में लोगों के पास बचत थी तो वो काम आया पैसा। तो सरकार लोगों में प्रवृत्ति बढ़े बचत की, इसलिए उसकी छूट मिलनी चाहिए। जीएसटी की अगर मैं बात करनी चाहूँ तो जीएसटी है जो 12% आया था फैब्रिक्स पे 2021 नवंबर में, वो नोटिफिकेशन अभी तक रद्द नहीं हुआ, जबकि जीएसटी अभी हमारे फैब्रिक पे 5% ही है। तो उस नोटिफिकेशन को रद्द करना चाहिए ताकि व्यापारियों को एक टेंशन मुक्त होवे, क्योंकि आज भी लहंगे पे 12% जीएसटी है, वो मेडअप्स में लेते हैं, जबकि वो मेडअप्स नहीं है, क्योंकि उसका आकार देते हैं। और सिलाई होती है वो जो भी लेडीज लेके जाती है वो उसकी बॉडी के माप से होती है, तो उसको भी 5% में लेना चाहिए। और हमारी बात है कि सबसे बड़ी बात है हमारे व्यापार को हम कैसे बढ़ाएं। कोरोना के बाद जो व्यापार कम हुआ, जीएसटी के बाद जो व्यापार कम हुआ, हम बार बार ये कर रहे हैं कि आप टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी दीजिए ताकि यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़े और बाहर जॉब करने की बनिस्बत वो खुद जॉब क्रिएट करें। दूसरा, हम चाहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के यहाँ पे कई डिपार्टमेंट होने चाहिए। और क्या वजह है कि यहाँ का जो भी कपड़ा है वो बाहर जाता है, तो हम चाहते हैं कि मेगा टेक्सटाइल पार्क जो हमें अलॉट हुआ है वो मेगा टेक्सटाइल पार्क जल्दी उस पर काम शुरू हुए। गारमेंट हब की जो घोषणाएं हम मांग कर रहे हैं, 20 बार राज्य सरकार ने घोषणा की, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। तो हमारे कारीगर स्किल्ड होंगे तो व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि आने वाला युग गारमेंट का है। बार बार हम ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर ये होता है तो आज हमारा कपड़ा, जैसे त्रिपुर जैसी मंडी है, इंडिया में सबसे ज्यादा गारमेंट लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करती है। चाइना के बाद में बांग्लादेश सबसे लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्ट में है, जबकि फैब्रिक यहाँ से सब जगह जाता है। हम चाहते हैं यहाँ पे गारमेंट हब बनेगा तो यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा और लोगों को हम काम ज्यादा दे पाएंगे। जो हमारी बेरोजगारी बढ़ी है चाहे कोरोना के बाद है, जीएसटी के बाद, वो उसकी भरपाई हो जाएगी। ચોક્કસ આપનું શું કહેવું છે, શું ડિમાન્ડ છે, શું અપેક્ષાઓ? देखो जी, जब भी अगर बजट आता है तो व्यापारियों की हमेशा डिमांड रहती है। तो वर्तमान में भी हमारी बहुत डिमांड है, और जीएसटी और नोटबंदी और कोविड के बाद जो है टेक्सटाइल उद्योग काफी प्रभावित हुआ है। और जो सूरत का प्रोडक्शन तो बड़ी बड़ी मशीनें लगा के प्रोडक्शन तो बढ़ चुका है, लेकिन वर्तमान में जो डोमेस्टिक के मार्केट में जो है महंगाई और लोगों की जो खर्चे बढ़ गए हैं, उसके चलते जो है ना उन्होंने सबसे पहला इफेक्ट जो है कपड़े के ऊपर आता है, और कपड़े का इफेक्ट जो है हमारे को सूरत में देखने को मिल गया। सूरत में अभी काफी मंदी का सामना कर रहे हैं।